बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कुछ चीज़ें क्यों डूब गई और क्यों तैर रही थी, वो डूबने से क्यों बच गई। आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। मैं समझता हूँ आप चीज़ों को पहचान लिया होगा। अब मैं आपके सामने एक कागज़ का शीट रखता हूँ, इसे आप ध्यान से देखें। आप वीडियो को पॉज करके इस सारणी को अपनी कॉपी में बना लें। इसमें कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं। आप जो वस्तु लेंगे उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद के जो कॉलम्स हैं उसमें डूब गया, तैरने लगा, कभी डूबा, कभी तैरा। इसमें दो दो कॉलम हैं। आप पहले अंदाज़ा लगाएं कौन सी वस्तु डूब सकती है और कौन नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद फिर वास्तविकता में क्या होता है उस पर आप टिक करेंगे। और सबसे लास्ट का जो कॉलम है उसमें आपको इस पूरे प्रयोग के दौरान जो आपके मन में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं उसे आप लिख डालेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक एक करके इन वस्तुओं को। आप समझ गए होंगे। इन वस्तुओं को मैं एक एक करके इस पानी में डालूँगा, आप देखेंगे किसके साथ क्या होता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सूखी लकड़ी है। आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे क्या होगा इसका, डूब सकता है या तैर सकता है। चलिए देखते हैं। इसे मैं पानी के अंदर डालकर छोड़ दिया हूँ, फिर भी ये बाहर आकर तैर रहा है। ये ईंट का टुकड़ा आप देख रहे होंगे, इसे मैं डालता हूँ। आपने सही अंदाज़ा लगाया, ये बिल्कुल डूब जाएगा। अरे ये क्या, कुछ पानी के बुलबुले नज़र आ रहे हैं, पानी के अंदर से बुलबुले बाहर आ रहे हैं। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अगले दिन के प्रयोग में ऐसा क्यों हुआ। चलिए उसके बाद अगला एक पत्थर का टुकड़ा है, इसे डालता हूँ। बच्चों, क्या इससे भी बुलबुला आ रहा है? नहीं, ये तो पत्थर के टुकड़े से बुलबुले नहीं निकल रहे हैं। अच्छा चलिए, जैसा कि मैंने कहा ये अगले दिन इस पर चर्चा करूँगा, आप सोचते रहेंगे। मेरे हाथ में एक पेन है, इसे मैं देखता हूँ क्या होता है। ये पेन भी तैरने लगा है। अच्छा, पेन को खड़ा करके देखता हूँ डालकर क्या होता है। अरे ये तो अंदर जाके फिर बाहर आ गया। अच्छा, इसको इस तरह से डालता हूँ, तब क्या होता है। अरे इस तरह से डालने से तो अंदर भी नहीं गया। अच्छा, पेंसिल, आपके सामने एक पेंसिल है, इसे भी मैं डालता हूँ। अरे ये भी बाहर आ गया। चलिए एक कांटा है, इसे मैं डालता हूँ, ये भी डूब गया। मैं समझता हूँ आपके अंदाजे सही हो रहे होंगे। एक चम्मच है, इसे देखता हूँ। आप देख रहे होंगे बच्चे, चम्मच भी डूब गया। बुलबुले अभी भी निकल रहे हैं पानी से। आप बता सकते हैं किन किन चीज़ों से बुलबुले निकल रहे हैं? हाँ, आपने सही समझा, सिर्फ ईंट के टुकड़े से बुलबुले बाहर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बुलबुले कम हो गए। ये इरेजर है बच्चे, जिससे आप अपने नोट कॉपी में गलतियाँ सुधारते हैं, मिटाते हैं। ये चाकू है, सबके घरों में पाया जाता है ये सब चीज़ें। आप देख सकते हैं चाकू भी डूब गया है। चाकू को मैं इस तरह से डालता हूँ, क्या होता है। दोनों तरफ से डूब रहा है। आपके सामने एक थर्मोकोल का टुकड़ा, यह सबसे बड़ा टुकड़ा है अब तक के वस्तुओं में, इसे मैं देखता हूँ, ये भी डूब गई, तैर रहा है। तो बच्चों, आपने देखा इनमें से कुछ चीज़ें डूब गई हैं और कुछ तैर रही हैं। तैरने वाली चीज़ों में आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। हाँ सही, पेन, पेंसिल, सूखी लकड़ी और थर्मोकोल, ये सारे तैर रहे हैं और बाकी चीज़ें डूब गई हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें। आप अपनी वस्तुओं आपके पास जो होंगी उसे भी आप कर लें, थोड़ी देर पॉज कर सकते हैं।